नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज नया चैप्टर है दोस्तों, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज दोस्तों हमको समझना है, बहुत गहराई से समझना है। कोई भी चैप्टर पढ़ने से पहले उसके चैप्टर के बारे में जानना है, ठीक है। उसमें क्या क्या पूछता है, क्या क्या सवाल में दिया रहता है, क्या क्या हमको पूछेगा। तो उसमें कुछ वर्ड हैं, जैसे साधारण ब्याज दोस्तों अगर पढ़ना है तो पहले हमको मूलधन ज्ञात करना होगा, ठीक है। मूलधन होता क्या है, ठीक है। मूलधन, इसको हम इंग्लिश में प्रिंसिपल कहते हैं। इसको हम सवाल में क्या करेंगे, पी से लिखेंगे। मूलधन वह राशि होती है दोस्तों जो कोई व्यक्ति किसी संस्थान या किसी व्यक्ति से या किसी बैंक से उधार लेता है। मूलधन वह राशि होती है जो कोई व्यक्ति किसी संस्थान या किसी बैंक या किसी व्यक्ति से उधार लेता है, उसको हम मूलधन कहते हैं, ठीक है। उसको हम मूलधन कहते हैं। दूसरा टॉपिक क्या है दोस्तों, टाइम। उसको समय इंग्लिश में टाइम टी। तो सवाल में हम टी से लिखेंगे, ठीक है। टाइम टी, समय वह होता है जो जितने समय के लिए कोई व्यक्ति बैंक से या किसी व्यक्ति से जितने समय के लिए वह धन उधार लिया होगा, उसको हम समय कहेंगे, जितने समय के लिए लिया होगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, दर होता है। दर को हम आर से लिखेंगे, रेट होता है, ठीक है। दर वह राशि होती है जो मूलधन पर हर वर्ष इकाई समय में, ठीक है, या हर माह या हर वर्ष, ठीक है, हर वर्ष ब्याज के रूप में ली जाती है, तो उसे हम दर कहते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आगे क्या होगा, ब्याज होगा। ब्याज दोस्तों, ठीक है। ब्याज क्या होता है, ब्याज वो होता है जो दोस्तों जो रेट होता है वही ब्याज होता है, ठीक है। जो रेट होता है वही ब्याज होता है, लेकिन ब्याज जब समय ज़्यादा होता है, इकाई समय के लिए रेट और ब्याज बराबर होता है 1 वर्ष के लिए या 1 माह के लिए। लेकिन जब समय 1 से अधिक होता है तो हम क्या कहते हैं, समय और रेट का गुणा कर देते हैं तो ब्याज आता है। ब्याज वह राशि होती है दोस्तों जो कोई व्यक्ति जब उधार लेता है तो मूलधन के अतिरिक्त जो राशि वापस देता है उसको हम ब्याज कहते हैं, ठीक है। और ब्याज उसके बाद क्या होता है, मिश्रधन होता है। ब्याज को हम आई, इंटरेस्ट होता है, आई से लिखेंगे। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मिश्रधन। मिश्रधन इंग्लिश में अमाउंट कहते हैं, इसको हम ए से लिखते हैं, ठीक है। अमाउंट ए से लिखते हैं। मिश्रधन क्या होता है दोस्तों, मिश्रधन वह राशि होती है जो व्यक्ति उधार लिया रहता है, ब्याज और मूलधन को साथ दोनों को जब वापस देता है, उन दोनों के योग को हम क्या कहते हैं, मिश्रधन, ठीक है। इतना धन वापस देना है तो होता क्या है, मूलधन और ब्याज के योग को हम मिश्रधन कहते हैं। अर्थात मिश्रधन वह राशि होती है जो ऋण लेने वाला जितनी राशि पूरा वापस करता है ब्याज सहित, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों। अगर हमको सवाल में प्रतिशत में दिया होगा, ठीक है। ये तो जैसे हो गया, कोई राशि 1000 है, ठीक है, 2 वर्ष के लिए, ठीक है। 2 वर्ष के लिए 15 रुपये ब्याज की दर से देता है। ब्याज की दर माने वार्षिक, 2 वर्ष के लिए और 15 रुपये वार्षिक। इसका मतलब क्या कहता है दोस्तों, 15 रुपये 1 वर्ष में, उसका ब्याज 1000 रुपये का 15 रुपये 1 वर्ष का ब्याज होता है। तो 2 वर्ष का ब्याज दोस्तों कितना हो जाएगा, ये ब्याज है, ठीक है। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, इसका गुणा करते हैं, R इंटू टी, तो 15 दूना 30, ठीक है। तो 15 दूना 30 रुपये। तो समझ में आ रहा है, 1 वर्ष का ब्याज 15 रुपये है, तो 2 वर्ष का ब्याज 15 दूना 30 रुपये। तो मिश्रधन क्या होगा, मिश्रधन वह होता है दोस्तों ब्याज और मूलधन के योग को हम मिश्रधन कहते हैं। तो मूलधन कितना था दोस्तों, 1000, और उसके बाद ब्याज कितना है दोस्तों, 30 रुपये, ठीक है। बराबर कितना हो जाएगा, 1030 रुपये। 1030
30 रुपये। कुछ समझ में आया दोस्तों? कोई व्यक्ति है 1000 उधार लेता है 2 वर्ष के लिए। ये दोस्तों समझ में आया? क्या कह रहा था? 1000 कोई राशि है, 1000 सवाल में 1000 बहुत कम देगा दोस्तों, एग्जाम में 1215 रुपये ऐसे देगा जैसे आपको गुणा करने में कठिनाई हो। ठीक है, तो 1000 राशि का 2 वर्ष के लिए 15 रुपये वार्षिक ब्याज की दर है। वार्षिक ब्याज की दर 1 वर्ष के लिए दोस्तों ब्याज और दर बराबर होता है। यहाँ देख लीजिए, ब्याज 1 वर्ष के लिए 15 रुपये, 2 वर्ष के लिए कितना हो जाएगा? 15 दूना 30 रुपये। तो क्या मिश्र धन क्या हो गया दोस्तों? मूलधन धन ब्याज। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 1360। अब आपको सब समझ में आ गया होगा कि मूलधन किसे कहते हैं, समय किसे कहते हैं, दर किसे कहते हैं, ब्याज किसे कहते हैं, मिश्र धन किसे कहते हैं। ठीक है, ब्याज दर क्या होता है? 1 वर्ष माने इक्याई समय, माह भी दे सकता है दोस्तों और वर्ष भी दे सकता है। इक्याई समय में जो ब्याज होता है उसे हम दर कहते हैं। आगे हम आते हैं, जब हमारा सवाल प्रतिशत में दिया हो। ठीक है, जब हमारा सवाल प्रतिशत में दिया हो तो हम क्या करते हैं दोस्तों? मूलधन को हमेशा 100% मानते हैं। मूलधन को हमेशा 100% मानते हैं। उसके बाद टाइम वर्ष होता है। ठीक है, टाइम वही होता है। उसके बाद क्या होता है? दर हमको प्रतिशत में देता है, दर प्रतिशत में देता है। ठीक है, दर प्रतिशत में देगा। उसके बाद ब्याज को भी हम प्रतिशत में निकालेंगे। और उसके बाद मिश्र धन कितना प्रतिशत होगा। ठीक है, मूलधन हमेशा 100% होता है दोस्तों। उसके बाद दर, 1 वर्ष के लिए जो ब्याज की दर होता है, जैसे 1 वर्ष में 15%, 1 वर्ष में 15% है तो ब्याज की दर क्या होगा? 15%। लेकिन अगर कह दिया 1 वर्ष के लिए ब्याज की दर और ब्याज 15 रुपये होगा, 15% होगा। ठीक है दोस्तों, 1 वर्ष के लिए ब्याज 15% होगा। किसका होगा? मूलधन का। ठीक है, लेकिन अगर समय जैसे 2 वर्ष कर दिया, 3 वर्ष कर दिया, 4 वर्ष कर दिया तो ब्याज क्या होता है दोस्तों? यहाँ देखिए R×T, यहाँ प्रतिशत में नहीं था इसलिए 30 आ गया दोस्तों। यहाँ प्रतिशत में दिया है। ठीक है, R का मान प्रतिशत में दिया है, गुणते T। देखिए गुणते T कितना है? 2 है, तो 15 दूना 30%। तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? 30% हो जाएगा। तो मिश्र धन क्या होता है? मूलधन धन ब्याज। ठीक है, मूलधन धन ब्याज। तो क्या है दोस्तों? मूलधन 100% है और ब्याज कितना है? 30%। ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? जैसे पे मान लेंगे 130%। ये सवाल आपका बन गया। ठीक है, इसमें समझना है जब ब्याज की दर प्रतिशत में दिया रहेगा तो हम इस मॉडल सवाल लगाएंगे। ठीक है, और ना ही तो नॉर्मल फार्मूला है I बराबर PR/T/100। ठीक है, इसमें ज़्यादा कटपीट करना होता है इसलिए दिक्कत होता है। ठीक है, एग्जाम में सवाल हम इसी मेथड से लगाएंगे। आपको जो आसानी पड़ेगा दोस्तों वही लगाइएगा। चलते हैं सवाल पे, कंफर्म हो जाएगा। चलिए दोस्तों सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 1000 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, 5 वर्षों का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सवाल को समझा देते हैं। जैसे P बराबर दिया है 1000 रुपये। ठीक है, उसके बाद समय दिया है 5 वर्षों के लिए, 5 वर्ष के लिए दिया है। R का मान दिया है दोस्तों 5%। R का मान प्रतिशत में दे दिया है। और उसके बाद क्या कह रहा है? I पूछ रहा है। हम क्या कहेंगे दोस्तों? I प्रतिशत निकालेंगे तो कितना आएगा? I प्रतिशत ब्याज कितने प्रतिशत हो जाएगा? 5 साल में 1 साल का ब्याज कितना है? 5% है। ठीक है, 1 साल का ब्याज 5% है तो 5 साल का ब्याज क्या हो जाएगा दोस्तों? 5×5 =
25%। कैसे होगा? R इंटू टी। प्रतिशत में दिया है दोस्तों, तो यहाँ प्रतिशत में रखेंगे तो 5% गुणित 5 बराबर 5 पचे 25%। ब्याज क्या है दोस्तों? 25% है। ठीक है। और क्या क्या हो जाएगा दोस्तों? हम आपको सवाल में बता दें, जो दिया रहेगा उससे भाग करेंगे, जो पूछेगा उससे गुणा करेंगे। ठीक है। जो दिया रहेगा 1000 क्या है दोस्तों? मूलधन है। ठीक है, मूलधन दिया है। मूलधन को हम जानते हैं हमेशा 100% होता है। ठीक है, मूलधन हमेशा 100% होता है। तो दिया क्या है दोस्तों? 100% बराबर मूलधन दिया है। मूलधन हमेशा 100% होता है। 100% बराबर दिया है 1000। इससे हम 1% का मान निकाल ले सकते हैं। 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1000 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, काटेंगे 2 जीरो कट जाएगा। 1% का मान 10 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अभी नहीं काट रहे हैं। ठीक है, तो क्या निकालना है हमको? ब्याज निकालना है। 1% का मान निकला है, इतना है 1000 बटे 100 है। तो क्या पूछ रहा है? ब्याज पूछ रहा है। तो ब्याज बराबर 25% है। तो 25% का मान कितना हो जाएगा? 25% का मान कितना हो जाएगा? तो 1% का मान दोस्तों 1000 बटे 100 है। तो 25% का मान 25 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो बचा है। तो 25 दहामा 250 रुपये। ठीक है, तो ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? 250 रुपये। इसमें समझना क्या है, समय चाहे जो दिया रहे, समय जो दिया रहेगा, उसके बाद रेट जो दिया रहेगा, इसका गुणा कर देंगे तो ब्याज प्रतिशत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ब्याज प्रतिशत आ जाएगा। और जो दिया रहेगा, ठीक है, इसमें देखिए जो दिया रहेगा 1000 जैसे दिया है, तो मूलधन दिया है 100% है। ठीक है, अगर सवाल में अगर हमको क्या दे दिया? मिश्रधन दे दिया रहता है, तो मिश्रधन देखिए कितने प्रतिशत हो जाएगा? अमाउंट कितने प्रतिशत हो जाएगा? ये 100% है, ये 125% है। तो पूरा 100% प्लस 25% बराबर 125%। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो अगर सवाल में हमको अमाउंट दिया रहेगा तो 125% बराबर वो अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो 1% का मान निकालेंगे। तो मूलधन पूछेगा तो मूलधन हमेशा 100% होता है, 100 का गुणा करेंगे। ब्याज पूछेगा दोस्तों तो R इंटू टी निकालेंगे। ठीक है, R इंटू टू करके सवाल में करेंगे। लेकिन अभी हमको सवाल में क्या पूछा था? ब्याज पूछा था। तो ब्याज कितने प्रतिशत है? 25% है। तो 100% माने मूलधन होता है। मूलधन बराबर 1000 दिया है, तो 100% बराबर 1000, तो 1% बराबर 1000 बटे 100 हो जाएगा। तो 25% बराबर 2800 हो जाएगा। चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए दोस्तों, अगली सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। 2500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, क्या दिया है दोस्तों? मूलधन दिया है 2500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज। तो क्या दिया है दोस्तों? मूलधन दिया है। 100% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2500। ठीक है, 100% बराबर कितना हो जाएगा? 25%। अब ब्याज कितने प्रतिशत हो रहा है दोस्तों? ब्याज कितने प्रतिशत है? एक वर्ष में कितना है दोस्तों? 10% है। 8 वर्ष में कितना हो जाएगा? R इंटू टी। 10% गुणे 8, 8 दहा में 80%। तो हमको ब्याज निकालना है दोस्तों, तो 80% का मान निकालना है। 100% बराबर 2500 रुपये, तो 80% का मान निकाल लेंगे। तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 2500 बटे 100। ठीक है, 80% का मान कितना हो जाएगा? दोनों तरफ 80 का गुणा कर देंगे। 2500 बटे 100 गुणते 80। इधर 80 का गुणा किए, इधर 80 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तभी 1% का मान इतना है, तो 80% का मान 80 का गुणा हो जाएगा। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्रॉस हो जाएगा। ठीक है,
दो जीरो से दो जीरो क्रॉस हो जाएगा, तो 0, 8 का गुणा करिए, 25 अट्ठे 200, ठीक है, 25 अट्ठे 200। तो क्या ब्याज कितना हो जाएगा दोस्तों? 2000 रुपये हो जाएगा, ठीक है। तो 8 वर्षों में साधारण ब्याज 2000 रुपये हो जाएगा। आप ये भी कह सकते हैं कि ब्याज जो होता है दोस्तों, यह मूलधन का प्रतिशत होता है। तो मूलधन का 80% निकाल लीजिए दोस्तों। जैसे मूलधन दिया है, कितना दिया है? 2500। 2500 का 80%, आर इंटू टी करेंगे, ब्याज प्रतिशत आ जाएगा। ब्याज प्रतिशत आर इंटू टी, तो 80% निकालेंगे, बटे 100 करेंगे, तो यही है ना दोस्तों, बराबर 250 रुपये। चलते हैं अगली सवाल पे। चलिए दोस्तों, अगली सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपये हो जाता है, ठीक है। यहाँ क्या दे दिया है? राशि पूछ रहा है, अर्थात मूलधन पूछ रहा है। यह सवाल में आपको मूलधन बता के नहीं दिया है, वह पूछ रहा है वह राशि क्या है जिस पर 20% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 1200 रुपये हो जाता है। तो हम क्या निकालेंगे दोस्तों? आर प्रतिशत, आई प्रतिशत, माने ब्याज कितने प्रतिशत हो जाएगा। तो प्रतिशत में दिया है दोस्तों आर प्रतिशत गुणते टी, आर इंटू टी हो जाएगा, तो 20 और 3, ठीक है। आर का मान 20% है, गुणते टी के मान 3 वर्ष है, ठीक है। तो 20 तिहाई 60%। तो 1 साल का ब्याज 20% है, 3 साल का ब्याज 60% हो जाएगा, ठीक है। तो 60% ब्याज हो जाएगा। तो 60% बराबर दिया है कितना दोस्तों? 1200 रुपये दिया है। तो हमको क्या निकालना है? मूलधन निकालना है। मूलधन हमेशा 100% होता है। 100% बराबर होता है क्या? 1200 बटे 60। 1200 बटे 60 कहाँ से कर दिए दोस्तों? 60% बराबर इतना हो जाएगा, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? बटे में चला जाएगा, 1200 बटे 60। अब 1% का मान इतना हो जाएगा, तो 100% का मान, तो 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। क्या हो जाएगा? 60 दूना 120, एक जीरो बचा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 20 यहाँ है, 2 जीरो, क्या हो जाएगा? वह राशि कितना थी दोस्तों? 2000 रुपये। कोई दिक्कत इसमें? ब्याज प्रतिशत निकाल लेंगे। एक वर्ष का ब्याज 20% है, वार्षिक दिया है ना दोस्तों, तो 1 वर्ष का ब्याज 20% है, 3 वर्ष का ब्याज 60% हो जाएगा। तो 60% बराबर 1200 दिया है, ब्याज 1200 हो जा रहा है। तो 60% बराबर 1200 हो जा रहा है। तो मूलधन पूछ रहा है, तो मूलधन 100% होता है, तो 100% बराबर 2000 रुपये। चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए दोस्तों, अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है एक व्यक्ति 12% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए कुछ धन कर्ज लिया, ठीक है, तथा समय की समाप्ति पर 3400 रुपये वापस करता है, तो वह धनराशि क्या थी, ठीक है। कह रहा है 12% वार्षिक ब्याज की दर से, तो 1 वर्ष में, ठीक है, 12% वार्षिक, तो 1 वर्ष में 12%, तो 3 वर्षों में, तो 12 तिहाई 36% हो जाएगा। आई प्रतिशत बराबर ब्याज कितने प्रतिशत हो जाएगा? तो आई प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 1 वर्ष का 12%, तो 3 वर्ष का 12 तिहाई 36%। तो मूलधन क्या होता है दोस्तों? मूलधन हमेशा 100% होता है, ठीक है। तो कह रहा है समय की समाप्ति पर वह 3400 रुपये वापस देता है। तो ये सवाल में है क्या दोस्तों? मिश्रधन है, ब्याज और मूलधन को जोड़कर वह वापस दे रहा है। क्या पूछ रहा है? वह धनराशि क्या थी? तो मूलधन पूछ रहा है, मिश्रधन दिया है, ठीक है। तो ब्याज कितना हो गया दोस्तों? 36%। 36%, 1 वर्ष में 12%, 3 वर्ष में 12 तिहाई 36%, और मूलधन हमेशा 100% होता है। तो अमाउंट बराबर क्या होता है दोस्तों? ये 36% है, तो P प्लस आई होता है ना, मूलधन और ब्याज, तो P प्लस आई हो जाता है। करेंगे 100% प्लस 36%, तो 136%, ठीक है।
136% बराबर कितना दिया है, मिश्रधन 136% है, 136% बराबर 3400 दिया है। तो 134% बराबर 136%, ठीक है, क्योंकि 100% मूलधन था और 36% ब्याज है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 136%। तो बराबर कितना दिया है 3400। अभी आप सवाल लगाए थे 136% बराबर इतना, तो 1% बराबर इतने बटे 136 हो जाएगा। तो क्या पूछ रहा है, वह धनराशि अर्थात मूलधन पूछ रहा है। तो मूलधन बराबर 100% होता है ना दोस्तों, तो 100% बराबर क्या हो जाएगा, 1% का मान कितना हो जाएगा 3400। 1% बराबर ऊपर लगा देते हैं, तो 1% बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 3400 बटे 136 बटे में चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको काट लेंगे, 17 दूना 34, 17 अट्ठे, ठीक है, 17 अट्ठे 136। तो उसके बाद 8 से काटेंगे इसको, 200 है, 200 जब 8 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। 200 को 8 से काट लेंगे तो हमारा 25 आ जाएगा। तो क्या निकालना हमको 100%, 1% का मान 25 है, तो 100% मान कितना हो जाएगा, 1% बराबर 25, तो 100 का गुणा यहाँ करेंगे तो 100% आ जाएगा, 100 का गुणा यहाँ करेंगे तो 2500 आ जाएगा, ठीक है। तो मिश्रधन कितना था दोस्तों, मूलधन कितना था, तो 2500। तो दोस्तों आपको इस मेथड को, सवाल को समझना है कैसे लग रहा है, तो आप इस पर बार बार सवाल को लगाइए, ठीक है। बार बार जब लगाएंगे तो ये मॉडल आपको आसानी होगा, ठीक है। एग्जाम में सवाल मूलधन नहीं बताएगा, देखिए सवाल में क्या कह रहा है, वह धनराशि क्या थी, तो मूलधन नहीं बताएगा, वो बच्चों का सवाल है। तो आप इस मेथड को पहले समझिए और लगाइए। मूलधन हमेशा 100% होता है, जो ब्याज होता है उसके ऊपर होता है, तो मूलधन और ब्याज को जोड़ देंगे तो मिश्रधन हो जाएगा। तो ब्याज प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, R इंटू टी निकालेंगे। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही छोड़ देते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।